कुछ सालों पहले तक जब सोशल मीडिया नहीं था, केबल टीवी नेटवर्क भी बामुश्किल बड़े शहरों तक सीमित था। दूरदर्शन पर समाचार या कोई सीरियल देखने के लिए अधिकांश घरों में एक सदस्य तो छत पर लगे टीवी एंटीना को ही पकड़े खड़ा रहता था। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, सबकी पसंद निरमा और सुनो बहना फैना ही लेना जैसी बड़ी कंपनी तो दूरदर्शन पर अपने विज्ञापन दे देती थी, लेकिन छोटी कंपनी क्या करे, वो कैसे घर घर माल बेचे। ऐसे में वो लोग साइकिल या रिक्शा रेडियो पर छोटा सा लाउड स्पीकर लगाकर गली मोहल्ले में अपना माल बेचते थे, जैसे अमराज चूरन। इस 20-30 साल पुराने विज्ञापन या मार्केटिंग के उदाहरण की जरूरत आज क्यों आन पड़ी, तो देखते रहे रंग दे बसंती का पूरा एपिसोड। आपके साथ मैं हूं राजीव चौधरी। उन दिनों सबसे बड़ी समस्या थी बीड़ी बनाने वाली कंपनियों को। विज्ञापन के लिए या तो वो दीवार पर लिखते थे कि नूर बीड़ी, हर कस का अंदाज अलग, या फिर वो चंगाई सभा लगाते थे। अब बीड़ी में चंगाई सभा कहाँ से आ गई, तो समझिए वे छोटे मोटे कस्बों या शहरों में एक गाड़ी में बैठकर घूमना शुरू कर देते थे। लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाते थे कि फलाना बंडल है, हर बंडल में एक इनाम। हालांकि ज़्यादातर इनाम में माचिस निकलती थी, लेकिन कुछ का तो बजाज चेतक स्कूटर, साइकिल, टीवी, प्रेस तक निकल आते थे। यानी उस भीड़ में ग्राहक बनकर पहले से ही उनके आदमी खड़े होते थे। जैसे ही उनकी साइकिल आदि निकलती, अन्य भोले भाले लोग बीड़ी के बंडल खरीदने टूट पड़ते। जो पीते थे वो भी, और जो नहीं पीते थे शायद वो भी ये सोचकर खरीद लेते थे कि 1-2 रुपये में क्या जा रहा है, क्या पता कुछ हासिल हो जाए। इससे बीड़ी कंपनी को 2 लाभ होते थे। एक तो सारे बंडल बिक जाते थे, दूसरा कंपनी का प्रचार घर घर तक हो जाता था। शायद उदाहरण थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन यकीन मानिए सटीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले देखिए आप ये वीडियो। तू कदों तो फड़िया वो शैतान जो भी तू 20 साल तो 20 साल तो 30 साल तो 30 अच्छा हमारी 20 मास्टर में तू कट नहीं सका। इस वीडियो में चंगाई सभा है। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी। इनमें सेम बीड़ी वाला फार्मूला दोहराया जा रहा है। बस बीड़ी वाले भंगाई सभा लगाते थे, इन्होंने इसका नाम बदलकर चंगाई सभा कर दिया, और देखते देखते बीड़ी बेचने वाले अब ईसाइयत बेच रहे हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ना कोई जादू, ना कोई चमत्कार। आप भी पास्टर बन सकते हैं। बस पहले से ही पढ़ाई लिखाई अच्छा नाटक करने वाले अपने 5-4 फर्जी मरीज लेकर कहीं खड़े हो जाओ। थोड़ी देर बाद 20-30 लोग तो ऐसे ही जुट जाएंगे, क्योंकि ये भारत है। जेसीबी भी कहीं गड्ढा खोद रही हो तो 10-15 तो वहाँ भी खड़े होकर टाइम पास करने लगते हैं। तो यहाँ भी जैसे ही भीड़ बढ़े तो अपने फर्जी मरीजों को आंख मार दो, किसी की किडनी ठीक कर दो, किसी की बवासीर। कुछ दिन बाद आप भी बढ़िया पास्टर बन जाओगे। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, ना कोई आराधना तपस्या की। जीसस जीसस चिल्लाते रहो, बस सीधा बीड़ी वाला फार्मूला है। जैसे ही आपका नाम होगा, कोई केजरीवाल या सिद्धू भी खुद मंच पर आकर आपके पास खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालांकि ये तरीका अजीबोगरीब है और साथ में घटिया भी, लेकिन ईसाइयत का विज्ञापन या मार्केटिंग का तरीका यही हो चला है। अपने गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कों, बाजारों, पार्कों में कंधे पर थैला टांगे, हाथों में पतली पतली किताबें, पर्चे लिए घूमते कुछ लोग देखे होंगे। उन्होंने आपको टोका होगा, आपसे बात करने की कोशिश भी की होगी। आपने उनसे आत्मा, परमात्मा, यीशु, परमेश्वर, पुत्र, परमेश्वर आदि की चर्चा सुनी होगी। कई बार कुछ झोला छाप पादरी और नन भी देखे होंगे। कई बार आप हैरान भी हुए होंगे और मन ही मन सवाल उठा होगा कि आखिर कौन है अजनबी जो अचानक आ धमकते हैं, और फेरी वालों की तरह तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक आप उन्हें झिड़क नहीं देते। इसके अलावा सड़कों पर पादरी बाइबिल का नया नियम बांट रहे हैं। चंगाई सभा सज रही है। 3 पटियाला पैग लगाए ले पास्टर की एक फूंक और किडनी का मरीज सरपट दौड़ने लगता है। कैंसर वाला रोगी हिरन से भी तेज कुलाचे मारने लगता है। मिर्गी, दम्मा, टीबी, बवासीर, भगंदर, सबका एक इलाज चंगाई सभा। कोई बता रहा था कि पंजाब में तो अब सारे अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे। अब बस वहाँ स्वास्थ्य मंत्री अंकुर नरूला और वजिंदर सिंह बनाए जाने शेष है। लेकिन सवाल यह है कि 2000 साल पुरानी ईसाइयत को ये पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे हैं, या बीड़ी की तरह ये ईसाइयत क्यों बेचनी पड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी है कि यूरोप, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों और यमन साम्राज्य में पनपी ईसाइयत को आज भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और अफ्रीकी देशों में स्कूलों, अस्पतालों, झुग्गी झोपड़ियों, आदिवासी बस्तियों से लेकर सड़कों पर उतरकर ये माल बेचना पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण ये है
कि जिस तरह अमीर देशों के लोगों के बदन से उतरे पुराने कपड़े जूते गरीब देशों में बेचे जाते हैं, उसी तरह यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ख़त्म होती ईसाइयत जो उन्होंने फेंक दी, उसे अब एशिया और अफ्रीका में बेचा जा रहा है। एक किस्म से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई मत को अपना मत और जीसस को अपना भगवान समझ रहे हैं, इस आस में कि एक दिन जीसस आएगा और इन्हें नरक से बचाएगा। लेकिन यूरोप और अमेरिका ने जैसे जीसस को बाय बाय बोल दिया है कि भाई ये स्वर्ग नरक के नक्शे कहीं और जाकर बेच। ऐसा हम नहीं, आंकड़े और अध्ययन बता रहा है। तमाम रिपोर्ट्स और उनके आंकड़े बताते हैं कि ईसाइयत के मानक रहे इन देशों में ही हालात चिंताजनक हो चली है, यानी बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है और किले ढहने की ओर अग्रसर है। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की हालत भी इससे अलग नहीं है। लेकिन जब हम एशिया और अफ्रीकी देशों को देखते हैं तो स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। यहाँ जरूर ईसाइयत का ये नशा परोसा जा रहा है। एक विश्व प्रसिद्ध एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस है। इसके आंकड़ों से खुलासा होता है कि पिछले 100 साल के भीतर यूरोप अमेरिका में ईसाइयों की संख्या में काफ़ी बदलाव आए। 1910 से 2010 तक के आंकड़ों को हम देखते हैं कि यहाँ ईसाइयों की संख्या लगातार घट रही है। 1910 में यूरोप में ईसाई 66% थे, यानी हर 3 में से 2 लोग स्वयं को ईसाई मानते थे। उत्तरी अमेरिका में 15% लोग अपने आप को ईसाई मानते थे। लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में 12.2% लोग ईसाई थे और बाकी दुनिया में कुल 4.1% ईसाई जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। लेकिन 2010 में यानी 100 साल के अंदर ये हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। सबसे खराब हालत अब यूरोप की है, जहाँ सिर्फ 25% लोग ही खुद को मसीही यानी ईसाई मानते हैं। यहाँ हर 4 में से केवल एक व्यक्ति ही ईसाई रह गया है। नॉर्थ अमेरिका में जहाँ 15% ईसाई थे, घटकर वो लगभग 12% रह गए हैं। यानी पढ़े लिखे समाज ने जिस चीज़ को नकार दिया उसे कहाँ बढ़ावा मिला, इसे भी देख लीजिए। एशिया में जहाँ पहले नामात्र के ईसाई थे, अब वहाँ इनकी संख्या बढ़कर 15% से ज़्यादा हो गई है। अफ्रीका में जहाँ पहले गिने चुने ईसाई देखने को मिलते थे, अब वहाँ इनकी संख्या 21% से भी बढ़ चुकी है। लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में जहाँ ये महज 12% थे, अब वहाँ इनकी संख्या तकरीबन दुगनी होकर 24% तक पहुँच चुकी है। मसलन अब बीड़ी की तरह ये माल इन देशों में बेचा जा रहा है। एशिया में भले ही लोग जीसस के सामने बैठकर मन्नत मांग रहे हो, लेकिन इन देशों में अगर चर्च जाने वालों के आंकड़े देखें तो बड़े गंभीर है। हम इसे एक ग्राफ द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ में 1952 से लेकर 2012 तक यानी 60 वर्षों के आंकड़े दर्शाए गए हैं, जिससे साफ हो जाता है कि अमेरिका में चर्च जाने वाले लोगों की संख्या में आश्चर्यजनक गिरावट आई है। अब हम एक दूसरे और थोड़े नए ग्राफ में दर्शाए गए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि 1994 से चर्च जाने वाले लोग 62% थे, जो 2014 में घटकर 53% रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि 20 वर्षों के दौरान अमेरिकी चर्चों में ईसाइयों की उपस्थिति में 9% की गिरावट दर्ज की गई, जो हैरान करने वाली तथा सवाल उठाने वाली है। अब चलते हैं इंग्लैंड। यहाँ भी ईसाइयत का हाल जानने के लिए हम एक ग्राफ का सहारा लेते हैं, जो कि ब्रिटिश सोशल एटीट्यूड सर्वे की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें 1983 से लेकर 2011 के बीच यानी 28 साल के आंकड़े दर्शाए गए हैं। यहाँ एक काली रेखा दिख रही होगी, इसका अर्थ है नो रिलीजन, यानी जो किसी धर्म को नहीं मानते। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1983 में जिनकी आबादी 32% थी, वो 2009-10 में बढ़कर 50% को पार कर चुकी है। अब ईसाइयत को हम अगर विभिन्न मतों की बात करें तो उसमें एंग्लिकन यानी इंग्लैंड के चर्च से जुड़े ईसाइयों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वो 40% से सीधे 20% पर आ चुके हैं। जो नॉन क्रिश्चियन यानी गैर ईसाई हैं, उनमें कुछ तो मुसलमान हैं, जबकि बाकी हिंदू व अन्य धर्म के लोग हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा रोमन कैथोलिक मत वाले भी घट रहे हैं, वो अब 10% से घटकर नीचे आ गए हैं। अब कमाल देखे कि यूरोप में चर्च बिक रहे हैं, लेकिन एशिया में नए चर्च बन रहे हैं। और इससे भी बड़ा कमाल ये है कि इन चर्चों को भारत में मंदिरों के नाम से बनाया जा रहा है। और विडंबना ये है कि भारत में हिंदू मंदिरों पर तो टैक्स है, लेकिन ईसाइयों के इन कथित मंदिरों पर कोई टैक्स नहीं है। अब यूरोप और अमेरिका में ईसाइयत क्यों दरक रही है, तो इसके पीछे का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। यानी ईसाइयत के गढ़ में ही ईसा मसीह की स्क्रिप्ट पर लोगों को विश्वास नहीं है। अध्ययन व हालिया रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि यूरोप, अमेरिका तथा इंग्लैंड के अधिकांश लोग सुनी सुनाई तथा मनगढ़ंत बातों को आंख मूंद कर मान लेने की बजाय उस पर तर्क करके सच झूठ में फर्क करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के अधिकांश विश्वविद्यालय इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु नामक कोई व्यक्ति कभी अस्तित्व में था ही नहीं।
वो उसके चमत्कारों व मान्यताओं पर भरोसा नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि दुनिया का कोई तथाकथित राजा यीशु लौट कर आएगा तथा काया पलट करके इंसाफ करेगा। इसके जो मायने हैं वो बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि जो विकसित देश है, जहाँ शिक्षा है, वहाँ पर ईसाइयों का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर अशिक्षा है, बेरोजगारी है, कंगाली है, वहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि जब यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में आंकड़ा कम हो रहा है, तो जिन ईसाई मिशनरियों की दुकानदारी ईसाइयत पर चलती है, उनके लिए यहाँ घाटे का मामला है। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए वैकल्पिक स्थान, अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए नए ग्राहक की तलाश करना जरूरी है। और वो ये बखूबी समझते हैं कि जहाँ गरीबी, लाचारी, भूखमरी है, वहाँ टारगेट करके अगर धावा बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो आसान भी है। बेवकूफ़ बनाने का हमारा मतलब यहाँ तार्किक क्षमता से है, जिसकी कमी देखने को हमारे देश में मिल रही है। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण यहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोगों की भी तर्क शक्ति विकसित नहीं हो पाती। इसी कारण ऐसी जगहों पर ईसाइयत की कथित आस्था की भांग भरी बीड़ी रिक्शा, रेडे, सड़कों और चंगाई सभाओं में फेरी लगाकर बेची जा रही है।